तब मुनि श्रेष्ठ शमीक ने तुम्हारे पिता के समीप अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, जो सुशील और गुणवान था। उसने विश्राम कर लेने पर राजा से सभी बातें बताईं और महर्षि का संदेश इस प्रकार सुनाया। भोपाल, मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः सावधान हो जाओ। स चापि मुनिशार्दूलः प्रेषयामास ते पितुः शिष्यं गौरमुखं नाम शीलवन्तं गुणान्वितम् आचख्यौ स च विश्रान्तो राज्ञः सर्वमशेषतः सप्तोऽसि मम पुत्रेण यत्तो भव महीपते। महाराज, तक्षक नाग तुम्हें अपने तेज से जला देगा। जन्मेजय, यह भयंकर बात सुनकर तुम्हारे पिता नाग श्रेष्ठ तक्षक से अत्यंत भयभीत हो सतत सावधान रहने लगे। तदनंतर जब 7वां दिन उपस्थित हुआ, तब उस दिन ब्रह्मर्षि काश्यप ने राजा के समीप जाने का विचार किया। मार्ग में नागराज तक्षक ने उस समय काश्यप को देखा। तक्षकस्त्वां महाराज तेजसासौ दहिष्यति श्रुत्वा च तद्वचो घोरं पिता ते जन्मेजय यत्तो भवत् परित्रस्तस्तक्षकात्पन्नगोत्तमात् ततस्तस्मिंस्तु दिवसे सप्तमे समुपस्थिते राज्ञः समीपं ब्रह्मर्षिः काश्यपो गन्तुमैच्छत। तं ददर्शाथ नागेन्द्रस्तक्षकः काश्यपं तदा। विप्रवर काश्यप बड़ी शीघ्रता से पग बढ़ा रहे थे। उन्हें देखकर नागराज ने इस प्रकार पूछा, द्विजश्रेष्ठ, आप कहाँ इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? तमब्रवीत्पन्नगेन्द्रः काश्यपं त्वरितं द्विजं क्व भवांस्त्वरितो याति किं च कार्यं चिकीर्षति। काश्यप ने कहा, ब्राह्मण, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कुरुकुल के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं। सुना है कि आज ही तक्षक नाग उन्हें डसेगा, अतः मैं तत्काल ही उन्हें निरोग करने के लिए शीघ्रतापूर्वक वहाँ जा रहा हूँ। मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकेगा। काश्यप उवाच, यत्र राजा कुरुश्रेष्ठः परीक्षन्नाम वै द्विज तक्षकेण भुजंगेन धक्ष्यते किल सोऽद्य वै। गच्छाम्यहं तं त्वरितः सद्यः कर्तुमपज्वरम् मयाभिपन्नं तं चापि न सर्पो दर्शयिष्यति। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, मेरे डसे हुए मनुष्य को जीवित करने की इच्छा आप कैसे रखते हैं? मैं ही वह तक्षक हूँ। मेरी अद्भुत शक्ति देखिए। मेरे डस लेने पर उस राजा को आप जीवित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को ढस लिया। तक्षक उवाच, किमर्थं तं मया दष्टं सञ्जीवयितुमिच्छसि। अहं स तक्षको ब्रह्मन् पश्य मे वीर्यमद्भुतं। न शक्तस्त्वं मया दष्टं तं सञ्जीवयितुं नृपम्। इत्युक्त्वा तक्षकस्तत्र सोदशद्वै वनस्पतिं। नाग के डसते ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। राजन, काश्यप ने उस वृक्ष को पूर्ववत जीवित कर दिया।
सदष्टमात्रो नागेन भस्मीभूतो भवन्नगः काश्यपश्च ततो राजन्न जीवयत तं नगम्। अब तक्षक काश्यप को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ने उससे कहा, मैं तो वहाँ धन की इच्छा से जा रहा हूँ। उनके ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा काश्यप से मधुर वाणी में कहा, ततस्तं लोभयामास कामं ब्रूहीति तक्षकः स एव मुक्तस्तं प्राह काश्यपस्तक्षकं पुनः धनलिप्सुरहं तत्र यामीत्युक्तश्च तेन सह तमुवाच महात्मानं तक्षकः श्लक्षणया गिरा। अनग, तुम राजा से जितना धन पाना चाहते हो उससे भी अधिक मुझसे ही ले लो और लौट जाओ। यावत् धनं प्रार्थयसे राज्ञस्तस्मात् ततोऽधिकं गृहाणमत्त एव त्वं सन्निवर्तस्व चानघ। तक्षक नाग की यह बात सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ काश्यप उससे इच्छानुसार धन लेकर लौट गए। स एव मुक्तो नागेन काश्यपो द्विपदां वरा लब्ध्वा वित्तं निववृते तक्षकात् यावदीप्सितं